क्या आप जानते हैं एकादशी के उपवास के पीछे का विज्ञान और फायदे क्या है? चलिए जानते हैं। हमने अक्सर ही ये सुना है कि यदि एकादशी का उपवास करेंगे तो पुण्य मिलेगा और यदि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। पर क्या ये सच है? चलिए विज्ञान के दृष्टिकोण से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के पानी के बीच आकर्षण होता है। प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक के चंद्रमा की स्थिति के कारण हमारे शरीर में जलीय अंश का शोषण होता है, अर्थात पानी का पाचन होता है और उसके कारण भूख ज्यादा लगती है। और अष्टमी से लेकर पूनम या अमावस तक के चंद्रमा की स्थिति के कारण शरीर में जलीय अंश बढ़ता जाता है और इसके कारण तब भूख कम लगती है। विज्ञान अनुसार अष्टमी के बाद के चंद्रमा की स्थिति के कारण शरीर में जलीय अंश बहुत ही आंदोलित होता है। जैसे कि आगे बताया उस अनुसार चंद्रमा और पानी के बीच आकर्षण होता है। अष्टमी के बाद जलीय अंश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यदि इन दिनों में समुद्र के आसपास के 100-150 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों को यदि काटा जाए तो उनमें रोग लग जाता है। चावल की खेती में पानी का खूब ज्यादा उपयोग होता है। इसके कारण चावल या उसके जैसे अन्य जलयुक्त धान का इन दिनों सेवन किया जाए तो शरीर में जलीय अंश काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और ये मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इन दिनों चंद्रमा की गति की हमारी प्राण गति और जल से बने रक्त पर बहुत ही गहरी असर होती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि इन दिनों चावल खाने के बाद आपको आलस या नींद आने लगती है, काम करने का भी मन नहीं करता। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि इन दिनों चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी का उपवास करना चाहिए ताकि यदि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई हो तो संतुलन में आ जाए। जलीय अंश यदि ज्यादा हो तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इन दिनों में यदि एक दिन उपवास किया जाए तो शरीर में जलीय अंश संतुलन में आ जाता है और उस कारण तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और एकादशी इस उपवास के लिए श्रेष्ठ दिन है। एकादशी के उपवास के साथ पाप और पुण्य का यह संबंध है कि उपवास करेंगे तो जलीय अंश कम होने की वजह से अच्छे विचार आएंगे और इस कारण से हमसे पुण्य के काम होंगे और यदि जलीय अंश ज्यादा होगा तो नकारात्मक विचार आएंगे और हमसे पाप के काम होंगे। इसके उपरांत एकादशी के उपवास से पाप और पुण्य का सीधा कोई भी संबंध हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया। आज की जीवन शैली के अनुसार हम यदि उपवास ना भी कर पाए परंतु अगर नकारात्मक विचारों को आने से रोक पाए तो वो भी उपवास करने के बराबर ही माना गया है। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।